हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए कि सर थ्योरी कैसे पढूं। थ्योरी या तो पढ़ने का मन ही नहीं करता और या फिर पढ़ता हूं तो याद ही नहीं रहता, सर भूल जाता हूं। रिटेन कैसे करूं? दोनों प्रॉब्लम, मतलब या तो पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा या फिर पढ़ लिया लेकिन याद रखना अब कठिन है, भूल जाते हैं। कैसे करें सर? बहुत सारे दोस्तों की ये मैसेज थे, उनकी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जो शायद करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है कि जब आपको थ्योरी पढ़नी है तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कोई भी एक ऐसा टॉपिक चुनिए जो छोटा है, जिसका कंटेंट कम है। और अगर चैप्टर बड़ा है तो उसके एक छोटे से हिस्से को चूज करिए। अगर आपको थ्योरी पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो, और याद रखने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक हिस्से पे बताता हूं, फिर उसको सब पे अप्लाई करना। आपने एक स्मॉल पार्ट चुना, अब उसको रीडिंग कर लीजिए। जस्ट डू द रीडिंग, कुछ नहीं करना, आपने सोचना नहीं कि इसको मैंने रटना है। जस्ट सिंपल रीडिंग, एक बार, दो बार, तीन बार। आपने जब एक या दो बार पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आप फैमिलियर हो चुके होंगे, काफी कुछ आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप सिंपल क्लोज योर आईज और आप आंखें बंद करके अब आप फील करिए, सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा इसमें। व्हाट वाज द स्टोरी, क्रक्स क्या है इसका, क्या कहना चाहता है ये, लेसन क्या है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको काफी हद तक समझ में आएगी बात कि मैंने ये पढ़ा। अब वो जो समझ में आया है, अब उसको आप लिखिए एक पेपर पे, आप उसको पेन डाउन करिए, उसको लिखिए। जब आप लिखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, वो सीक्वेंस बन के आएगा। अब जब आपने लिख लिया ना तो अब उसके बाद आप उसको कंपैरिजन करिए। किससे? वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है वहां से कंपैरिजन करिए कि मैंने जो पढ़ा था और जो यहां लिखा है दोनों में कितना वेरिएशन है। ऑब्वियसली देयर विल बी अ वेरिएशन, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब जब वेरिएशन आपको पता लग गए तो ये नेचुरल है कि आपको यहीं पर दिक्कत है। वेरिएशन जहां होगा दिक्कत वाली स्टेप वही है। तो आपने क्या करना है, उन वेरिएशन को एक दो बार फिर से पढ़ लो, समझ लो, फिर से स्टोरी को कनेक्ट कर लो। और जब पूरी बात आपने दोबारा से कनेक्ट की तो अब अगेन लिखिए उसको, ठीक है, पूरी बात, और फिर से चेक करिए। जब एक या दो बार आप स्टेप करेंगे तो आपको आपका 100% करेक्शन हो चुका होगा। अब आप पूरा टॉपिक दोबारा से फिर से पूरा लिख डालिए अगेन। सेकेंड स्टेप में आपने वेरिएशन लिखी, अब आप पूरे टॉपिक को लिखिए। अब आप लिखोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि यार मेरे को हाँ ये आ चुका है, भरोसा आ चुका। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी, यहां से आपको फील आ चुका होगा कि हाँ मेरे को आ गया है, लेकिन अभी भी बात कंप्लीट नहीं है। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, इसी बात को जो आपने सीखी है, समझी है, इसको 24 आवर के अंदर, विद इन 24 आवर आप इसको किसी भी दोस्त को आप जरूर उसको सुनाइए या किसी को पढ़ा दीजिए, है ना। पढ़ाने से क्या होता है, जब आप बोलोगे तो आपका माइंड भी तो सुन रहा है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो घर में एक मिरर तो होगा, शीशा तो होगा, शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी बातों को बोलिए जोर जोर से, लाउडली, दिस 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 दिस। इससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी लगभग पूरी हो चुकी होगी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो चैप्टर है या जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को आपने अगर पॉसिबल है तो उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई ऐसी तरीके से जिससे वो किसी रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाए। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे दोस्तों को शायद नहीं पता ये बात, जो लोग परेशान होते हैं कि मैं कैसे पढूं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर इरिटेट होते हैं। मेमोरी की एक दिक्कत होती है। मेमोरी केवल उन्हीं चीजों को रिटेन कर सकती है जो उन्होंने देखा है। मेमोरी पिक्चर्स को समझती है। आप अगर किसी भी ऐसी चीज को
रटना चाहें, याद रखना चाहें, जो आपने कभी देखी नहीं, केवल सुना है, तो वर्ड्स को आप याद नहीं कर सकते, रटते रटते मर जाओगे, कभी याद नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी पिक्चर से कनेक्ट कर दिया उसको, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। अपनी विजुअलाइजेशन पावर को यूज करिए आप, ठीक है ना। आप एक बात सोचिए, आप जो दोस्त कहते हैं कि जी मुझे याद नहीं रहता, उनसे मैं एक बात पूछता हूं, जब आप मूवी देखने जाते हो 3 घंटे की मूवी, अगर कोई बहुत अच्छी मूवी है तो क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें क्या था, तो आप सीन टू सीन आप उस स्टोरी को बता सकते हो कि ये हुआ, हीरोइन ने ये किया, हीरो वहां चला गया, करते हो ना। इसका मतलब आपकी मेमोरी कमजोर नहीं है। इसलिए कभी मत कहो कि मेरी मेमोरी वीक है, आपकी मेमोरी वीक नहीं है, बस इंटरेस्ट की बात है। तो दोस्तों आप इसको अप्लाई करिए। और एक और बात इंपॉर्टेंट लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप पढ़ते हो उसका रिपीटिशन बहुत जरूरी है। रिपीटिशन कैसे? एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीना और 3 महीना, जो भी आप पढ़ते हैं इस कब में आप उसको रिवाइज करिए, तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगी, फिर आप उसे भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप आजमा के देखिए। अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं समझता हूं कि इससे आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर होगी, ठीक है। तो उम्मीद है इससे आपको फायदा मिलेगा। और दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आप इसको अप्लाई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कितना फायदा हुआ। और दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता है यार वीडियो का, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है कि उनको याद नहीं रहता। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे उनको बहुत फायदा होगा। विजुअलाइजेशन पावर एक ऐसी पावर है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया की कैसी भी चीज याद रख सकते हो। किसी दिन अगर मौका मिला तो कोई एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे याद रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।